राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रानी सर्पवती की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। मानिकपुर गांव में एक राजा वीर सिंह नाम का राजा राज करता था। उस राजा की पत्नी का नाम कुंदावती था और उसके जैसी पतिव्रता नारी दुनिया में कोई नहीं थी। रानी कुंदावती का पति भी उससे बहुत प्यार करता था। उस रानी कुंदावती को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वो रानी निसंतान थी। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत पूजा यज्ञ हवन करवाए, मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी ने हर जगह जाकर मनौती मांगी, आए दिन गरीबों को दान दक्षिणा भी दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा ने बहुत सी गरीब कन्याओं का विवाह करवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, फिर भी रानी कुंदावती के हाथ निराशा ही लगी। और रानी कुंदावती ने अपने मन में कहा, क्या फायदा ऐसे जीवन का जब मैं मां नहीं बन सकती। एक बांझ रानी कहलाने से अच्छा था मैं एक पत्थर बन गई होती। उस राजा वीर सिंह के राज्य के पास एक विशाल पर्वत था। उस पहाड़ पर भद्रदत्त नाम का एक तपस्वी तपस्या करता था। वो तपस्वी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। यह बात रानी कुंदावती को पता थी कि उस पर्वत पर एक तपस्वी तपस्या करते हैं, तो रानी ने सोचा कि मुझे वहां उस पर्वत पर जाना चाहिए और वहां मैं जाकर उन तपस्वी के पैरों में गिरकर अपने लिए मां बनने का सुख प्राप्त करने का वरदान मांगूंगी। शायद मेरा दुख सुनकर वे मुझ पर दया करके कोई उपाय बता दे। और रानी कुंदावती ने अपने पति वीर सिंह से यह बात बताई, तो राजा ने भी रानी कुंदावती की बात मान ली। रानी के पर्वत पर जाने की राजा ने व्यवस्था करवा दी और रानी कुंदावती चल पड़ी अपनी पालकी पर सवार होकर अपने दास दासियों के साथ उस पर्वत की ओर। नगर के लोगों भी बाहर निकलकर देखने लगे कि रानी कहाँ जा रही है। कुछ देर में रानी कुंदावती उस पर्वत पर पहुंच गई और रानी कुंदावती ने अपने साथ 4 जो दासियों को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगी। और रानी पहली बार पदयात्रा से चल रही थी तो रानी के पैरों में छाले पड़ गए। पैरों से जगह जगह लहू निकलने लगा था, किंतु रानी अपने पैरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि रानी के मन में मां बनने की चाह में उसे कुछ दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। बस किसी तरह गिरते पड़ते रानी पर्वत पर पहुंच गई। रानी ने देखा कि ऋषि